अब बाजार में इतनी सारी दुकानों के बीच में मेरी नई दुकान कैसे चलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और हर इंसान जो नया कपड़े का काम स्टार्ट करना चाहता है उसके मन में ये सवाल जरूर आता है कि मेरी नई दुकान उन लोगों के बीच में कैसे चलेगी जो लोग 5 साल 10 साल 15 साल से कपड़े का व्यापार इस बाजार के अंदर कर रहे हैं। अब मैं कपड़े का काम तो कर लूं, लेकिन मेरी दुकान वहां पे बाजार में चलेगी, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि आप उन हाथियों के बीच में जाके व्यापार करने की सोच रहे हो जो उस मार्केट के अंदर 10-10 साल 15-15 साल से अपना वर्चस्व बना के बैठे हुए हैं। क्या वो आपकी नई नई दुकानदारी चलने देंगे अपने बीच में? नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज डायरेक्टली अपन बात करेंगे अपनी नई दुकानदारी बाजार के बीच में कैसे सेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज हमेशा जान लो, जब कोई बाजार स्टार्ट होता है, पहला दुकानदार वहां पे वो दुकान रेंट पे लेता है या खरीदता है। पहले डिमांड देखता है कि भाई लोगों को किस चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो एक दुकान खोलता है कपड़े की। उसने चालू कर ली कपड़े की दुकान, लोगों की पूर्ति भी कंप्लीट होने लग गई, लोग उससे खरीदने लग गए। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि कंपेयर किससे करें, तो लोग भी खुश हैं, वो भी खुश है, उसको मुनाफा मिल रहा है, लोगों को जरूरत का सामान मिल रहा है। अब उस दुकानदार से इंस्पायर होकर आया दूसरा आदमी, उसने वहीं पास में, पड़ोस में, जस्ट पास में दूसरी दुकान खोली, वही कपड़े की दुकान खोली और लोगों को मौका मिल गया कंपेयर करने का। ठीक है, रेट कंपेयर करी लोगों ने, आधे ग्राहक इधर आए, आधे उधर आए, जिनको जिसकी रेट अच्छी लगी वहां पे थोड़ी ज्यादा भीड़ होने लगी। तो उन दोनों से इंस्पायर हो गया आया तीसरा कि यार ये दोनों पैसे कमा रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं खोलूं, क्योंकि एक काम करने का, बिजनेस करने का ऑप्शन मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है कि अपन ये काम भी कर सकते हैं। वहां पे आया तीसरा, तीसरे को देख के आया चौथा, 5वां, 10वां, 50वां और 100वां दुकानदार, तब जाके बना एक पूरा बाजार। हालांकि प्रोडक्ट बदलते गए, 50 दुकानें कपड़े की हैं, 50 इलेक्ट्रॉनिक की हो गई, 50 किराने की हो गई, सब सामान की हो गई, लेकिन वो एक बाजार धीरे धीरे कंप्लीट हो गया। आज से 20-25 साल पहले, 15 साल पहले आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां के रिटेल बाजार देखोगे, वो धीरे धीरे आज के टाइम में धीरे धीरे ग्रोथ होते हुए बड़े हो गए। दुकानें बढ़ गई है, आइटम बढ़ गए, क्योंकि आबादी बढ़ गई है तो सीधी सी बात है कि आइटम भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो एक बाजार कंप्लीट हुआ। तो बाजार में अपन बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो पुरानी दुकानें हैं वही चलेगी, जो नया है वो नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके रिटेल बाजार है उसमें जाके कभी देखना, हो सकता है कोई 20 साल से बैठा है उसमें, कोई 15 से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से और कोई 2 महीने से भी बैठा होगा वहां पे, और उसकी भी चल रही होगी दुकानदारी। नई सेट हुई है, सेट होगी धीरे धीरे। वो कैसे सेट होगी वो मैं बताऊंगा आपको कि शुरू में अपने को क्या करना है। शुरू में अगर वो चीज अपन लेके चलेंगे तो व्यापार सेट होने से, ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कितने भी लोग आसपास मौजूद हो। सूरत से बड़ा कंपटीशन तो कहीं नहीं है। मैं तो यहाँ पे आए हुए 9 साल ही हुए ना। सूरत का कपड़े का व्यापार तो 100-200 सालों से चल रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा दुकानें हैं। मैं एक अकेला आके जब यहाँ पे सेट कर सकता हूँ ना 1.5 लाख हाथियों के बीच में, तो आप तो 100-200 दुकानों के बीच में कर ही सकते हो यार। अब दुकानदारी सेट करने का एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ। ये मान लीजिए आप राम है और एक ये श्याम है, एक ही मार्केट के अंदर दोनों है। ये श्याम अभी काम नहीं करता है और राम, जिसका व्यापार पहले से सेट है, ये चीनी बेचता है, शक्कर बेचता है, 10 रुपए किलो बेचता है, 9 रुपए किलो खरीदता है, 1 रुपया हर किलो पे मुनाफा कमाता है। खूब भीड़ लगी रहती है, क्वालिटी बहुत अच्छी देता है, साफ सुथरी चीज देता है, कोई मिलावट नहीं, कोई घालमेली वाला काम नहीं, साफ सुथरी चीज देता है। 9 रुपए में खरीदता है, 10 रुपए में देता है, 1 रुपया मुनाफा। लोगों की भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, खरीदते हैं इनसे, बढ़िया खरीदते हैं। अब श्याम का दिमाग आता है कि यार ये काम चीनी का बहुत बढ़िया है, और ये खुद राम जब इतना कम मार्जिन रखता है, 9 में खरीदता है, 10 में बेच देता है, तो मैं इससे कम तो क्या रखूंगा। मुझे सेट करने के लिए इससे कम रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास कौन आएगा। ये भरोसा भी बना चुका है राम, इतने सालों से काम कर रहा है, लोग इसके प्रोडक्ट पे भी विश्वास करते हैं, खरीद के ले जाते हैं, पूरा तसल्ली से इसका व्यापार चल रहा है, और मैं कैसे सेट करूंगा जबकि ये चीनी का व्यापार तो मुझे भी करना है। ये श्याम की सोच है। अब श्याम ने दिमाग लगाया, उसने भी चीनी खरीद के लेके आया 9 रुपए में। जहां से राम खरीदता था वहीं से वो खरीद के लेके आया 9 रुपए में, और उसने 9 रुपए में ही देना चालू कर दिया। अब ये चीज आपको एग्जाम्पल अच्छा लगने लगेगा कि इसने, श्याम ने 9 रुपए में खरीदा और 9 ही रुपए में बेचना चालू कर दिया। अब राम भी टेंशन में, धीरे धीरे भीड़ उधर से इधर शिफ्ट होने लगी। लोगों ने एक बार ट्रस्ट किया, थोड़ी क्वांटिटी ले जाके देखा कि भाई इसके ये 9 रुपए में दे रहा है, क्वालिटी क्या पता हल्की हो, कुछ और हो, क्या हो। लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके गए, चेक किया गया, यार सामान तो दोनों का एक ही है, क्वालिटी भी एक ही है और चीज भी वो सेम है। वो 10 में दे रहा है राम आज तक हमें, और ये 9 में दे रहा है।
तो हम तो शाम से लेंगे। धीरे धीरे भीड़ कन्वर्ट होने लगी राम से आके सीधी शाम तक। अब जो लोग राम से परचेस करते थे अब वो परचेस करने लगे शाम के। अब शाम का व्यापार बढ़िया चल रहा है, राम वहां पे खड़ा खड़ा देख रहा है कि यार इसने ऐसा क्या किया है और ये बेच कैसा रहा है। 9 में तो माल आता है, हमें भी पता है, 9 में खरीद रहा है और 9 में बेच रहा है, तो ये तो धीरे धीरे इसका व्यापार तो घाटे में चला जाएगा। अभी आस पड़ोस में, जिले में, पूरे में बात फैल गई कि भाई चीनी का व्यापारी शाम बहुत शानदार है, 9 रुपए किलो दे रहा है, क्योंकि कोई नहीं दे पा रहा वहां पे 9 रुपए में कोई नहीं दे पा रहा। अब ये राम सोच रहा है कि मैं 9 में बेच कैसे पाऊंगा भाई, 10 की मेरी रेट है, 9 की तो परचेज है, मैं 9.5 कर सकता हूं, लेकिन 9 कैसे करूं मैं। और शाम वहां पे लगातार 9 रुपए में माल बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 100 गुना तक उसने अपनी व्यापार सेल बढ़ा ली, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा आने लग गए कि यार चीनी बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। दुकानदार भी उससे परचेस करने लग गए, होलसेल व्यापारी दोनों, दुकानदार भी परचेस कर रहे हैं, खूब बिक्री है। अब ये बात पहुंची शाम के घर तक कि भाई शाम काम कर रहे हैं लेकिन 9 रुपए में खरीद के 9 ही रुपए में बेच रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट कैसे बनेगा, इनको थोड़ा समझाओ, मार्केट खराब कर रहे हैं और कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उनके घर पे जब उनकी वाइफ ने उनसे पूछा शाम से कि आप 9 में खरीद रहे हो, 9 में बेच रहे हो, कैसे मुनाफा चलेगा, कैसे व्यापार चलेगा, तो उन्होंने बिठा के एक ही चीज़ समझाई कि मैं चीनी 9 रुपए में खरीदता हूँ और 9 में बेचता हूँ, मैं चीनी का व्यापार ही नहीं करता, मैं व्यापार करता हूँ खाली बोरी का, जो एक बोरी 25 रुपए में बिकती है। और मेरी इतनी बोरियां खाली होती है एक दिन के अंदर कि मुझे चीनी पे प्रॉफिट 1 रुपया कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी बोरी पे 25 रुपये जो मेरे बनते हैं उससे मेरा घर भी चलता है, उससे मेरा व्यापार भी चलता है, सारी चीज़ें उस बोरी ने मेरी सेट कर रखी है, मेरा ध्यान चीनी पे है ही नहीं। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके लिए कोई और दूसरा हो नहीं सकता कि आप नई दुकानदारी कैसे सेट करोगे। वो 10 साल से 15 साल से राम काम कर रहा था, ये एक बंदा एक नए आइडिया के साथ में आया और उसने सारा मार्केट खींच लिया अपनी तरफ। तो ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में समझ लो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अपने को चीनी से लेना देना है ना कोई बोरी से लेना देना है, अपने को अपने काम के जो प्रोडक्ट अपन सेल कर रहे हैं उससे लेना देना है, चाहे वो कपड़ा हो चाहे चीनी भी हो, जो भी आप काम करना चाह रहे हो वो प्रोडक्ट हो, तो अपने को उसी पे फोकस रखना है। तो नॉर्मली ये चीज ध्यान रखो, जब भी अपन कपड़े का नया काम स्टार्ट करते हैं, 100 दुकानों के बीच में हो चाहे 1000 दुकानों के बीच में, अपनी सोच सिर्फ एक ही रहनी चाहिए, लंबा, उम्र भर के लिए काम है। उम्र भर के लिए काम मतलब क्या होता है ना, आदमी अपने शुरू के 6 महीने साल भर उस काम को दे सकता है, मेहनत कर सकता है, उस काम के पीछे भाग सकता है और अच्छे से उसको सेट कर सकता है। सिंपल थिंकिंग अपनी यही रखनी है, जिस भी मार्केट में अपन बैठते हैं वहाँ का मार्केट की डिमांड क्या है, वो चीज़ अपन ने परचेस करके रखी। 4-6 महीना अपने दिमाग पे से कमाई का भूत हटा दो। नहीं कमाया कोई बात नहीं यार, कम कमाया अपन ने, ये 9 वाली गणित आप भूल जाइए कि भाई 9 में खरीदा है 9 में ही बेचा है, वो चीज़ नहीं। कपड़े पे लोग 80-80%, 100-100% जो पुराने दुकानदार होते हैं, आप खुद जाके उनकी दुकानों में देखना, 500 की चीज़ खरीदते हैं और 1000 से कम में नहीं बेचते हैं। तो वो चीज़ अपने को नहीं करनी है स्टार्टिंग में। आप अपना नेटवर्क बनाओ, जितना लो मार्जिन आप रख सकते हो ना, आप विश्वास बनाओ, विश्वास बनाओ। विश्वास बनाओगे तो आपका व्यापार भी सेट होगा, कस्टमर सेट होंगे। ये प्रोसेस चलने दो खाली, बस 4-6 महीने साल भर तक ये प्रोसेस चलने दो, कम मार्जिन पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं यार। 20-25% पे काम कर लिया, बन रहे कस्टमर, सेल ज़्यादा हो रही है तो प्रॉफिट अपने आप निकल आएगा, अपने आप निकल आएगा ना। प्रॉफिट कम रखो शुरुआत में, कस्टमर बनाओ, अपने पैर मजबूत करो पहले वहाँ पे उनके बीच में, तभी मजबूत होंगे जब आप कुछ अलग देंगे, कुछ अलग रेट देंगे, क्वालिटी लेकिन वही देंगे। और ये एक दिन में नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूँ, इसमें टाइम लगता है। आप कई बार उतावलापन ज़्यादा होता है अपने अंदर, अपन 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में डिसाइड कर लेते हैं काम अच्छा नहीं। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। स्टेबल ऐसे ही होते हैं यार। हम लोग ने भी काम किया है, आज 9 साल मेरे को खुद को हो गए, तो मैं पहले दिन से स्टेबल नहीं हूँ कि भाई आज जिस लेवल पे हूँ मैं पहले दिन उस लेवल पे थोड़ी था। लेवल तो दिन ब दिन बढ़ेगा, जैसे अपन काम की तरफ अपना रुझान बढ़ेगा, काम की तरफ अपन ध्यान ज़्यादा देंगे, उसमें वक्त बिताएंगे, उसको ग्रोथ करवाने के बारे में दिमाग लगाएंगे, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरू में तो ऐसे ही बनता है। आप प्रॉफिट ना के बराबर रख के 3-4 महीने दे दो, खाली 3-4 महीने, ज़्यादा भी साल भर की भी जरूरत नहीं है, 3-4 महीने प्रॉफिट ना के बराबर रख के एक बार अपना सर्कल बना लो कस्टमर का। आपको जैसे दुख पाना ना लगता है ना कि खर्चा नहीं निकल रहा है मेरा, मतलब पर्सनल खर्चा, दुकान का खर्चा अपन उसी मार्जिन में से भी निकालेंगे, और पर्सनल खर्चा मान लो आपका 50,000 महीना है तो भूल जाओ यार 50,000, 4-6 महीने अपन थोड़ा तकलीफ देख लेंगे भाई, 25 में निकालेंगे काम अपना, लेकिन उस व्यापार को बड़ा बनाना है। और 4-6 महीने बाद अगर वो सेट हो गया तो उस दुकानदार से इंस्पायर हो जो 15 साल से चल रहा है, उसने कोठी भी बना रखी है, उसने गाड़ियां भी खरीद रखी है, उसने सारे काम झाम बहुत बढ़िया कर रखे हैं, उसने बड़ा शोरूम भी बना रखा है, तो उसने शुरुआत तो वैसे ही करी थी जैसे आपने करी है। तो ये चीज़ तो भूलो मत। तो 4-6 महीने तकलीफ अगर आप नहीं देख सकते हो तो इस व्यापार को करो ही मत।
और इस व्यापार को नहीं, किसी भी व्यापार को मत करो। कोई भी व्यापार होगा आपसे टाइम भी मांगेगा और सेट करने का एक प्रॉपर तरीका भी मांगेगा। ये वो तरीका होता है, आप स्टार्टिंग से उस व्यापार को ऐसे लेके चलो जैसे वो आपका खुद का है भाई, तो वैसे ही लेके चलोगे। मुझे लो मार्जिन कस्टमर बेस में, किन की वजह से चलेगा दुकानदारी अपनी? कस्टमर की वजह से, कंज्यूमर की वजह से, जो आपसे खरीदेंगे। उनको कैसे कमाएंगे अपन? ऐसे तो कमाएंगे। मार्जिन बढ़ता है धीरे 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 धीरे। रिटेल व्यापार की यही गणित होती है। आप 20-25% से स्टार्ट करो काम अपना, मिलता है 40-50%, 100% तक भी मिलता है। लेकिन शुरू में अगर अपन छोटे बजट से चालू कर रहे हैं तो 20-25-30% तक सीमित रख के बेचो उस माल को एक बार यार। कोई नहीं बेच रहा होगा उस मार्केट में आपकी रेट पे, तो सोच के देखो आपकी दुकानदारी क्यों नहीं सेट होगी। बस ये इतनी सी गणित थी, ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल ने सब कुछ समझा दिया होगा आपको। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सब ध्यान रखिए अपना। दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, और आप काम साल भर अगली दिवाली तक बहुत शानदार शानदार टॉपिक इस व्यापार को बढ़ाने का, काम करने का। कुछ नए सिस्टम भी मेरी कंपनी के अंदर चालू होने वाले हैं दिवाली के जस्ट बाद में, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अपन मिल के काम करेंगे, बहुत तरीके से काम करेंगे। आपका बजट कितना भी हो, आखिरी सांस तक अपन उस व्यापार को सेट करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे और सेट करके ही दम लेंगे। ये आप लिख के लेना, आप दिवाली बाद में देखेंगे कि काम भी कैसे, जो भी नए व्यापारी और जो है पहले से वो काम कर ही रहे हैं, अच्छा उनका सेट है। जो नए जुड़ेंगे दिवाली के बाद में, उनका भी एक अच्छे लेवल पर अपन सेट करेंगे हमेशा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।